बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, मसला है फ़लस्तीन पे अब से कुछ देर पहले बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब का एक बड़ा बयान, एक बड़ा मुतालबा सामने आया है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जी, एमल वली ने जो अपना बयान दिया था, उस बयान का जवाब दिया है शाही सैयद साहब ने। क्या बयान दिया है, बड़ा जबरदस्त बयान है शाही सैयद का, इस पर भी बात करेंगे। और एमल वली के ही बयान के ऊपर मुस्तफा कमाल साहब का भी रद्द अमल आया है और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी एक छोटा सा जवाब दिया है। इसके अलावा एमकेएम पाकिस्तान ने आज अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी शमूलियत हुई है। उसमें उस शमूलियत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत की है मीडिया से, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो मलीर में जलसा हुआ था, वो जलसा नहीं, वो कॉर्नर मीटिंग थी। और अब जो औरंगी टाउन में जलसा है, वो भी जलसा नहीं, वो भी कॉर्नर मीटिंग होने जा रही है। मलीर वाली कॉर्नर मीटिंग में कितने लोग थे, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो जी, अब शुरू करते हैं। बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब से, बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने अब से कुछ देर पहले अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए एक बयान जारी किया है। जो आजकल गजा और इसराइल के जो मामलात चल रहे हैं, जो जंग छिड़ी हुई है, भयानक जंग जो छिड़ गई है, उस जंग के ऊपर बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन की भी नजरें हैं। और इसी जंग के ऊपर बानी एमकेएम ने अपने बयान में कहा है, मैं अपने इस ट्वीट के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से पुरजोर मुतालबा करता हूं कि इसराइल और फलस्तीन के ताज़ा तरीन इंतहाई हवलनाक सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फिलफौर मुदाखलत करें और दोनों अतराफ के सिविलियंस की जानें बचाएं। मैं एंटोनियो गुटेरेस से इंतहाई अफसोस के साथ ये भी कहना चाहूंगा कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा गुज़िश्ता 74 सालों से इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तनाज़े को हल करने के लिए ठोस इक़दाम कर लेती तो इसराइली और फलस्तीनी अवाम को आज इस हवलनाक सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ता। 7 अक्टूबर की सुबह से लेकर तकरीबन अब 30 से 32 घंटे के दौरान हजारों सिविलियंस हलाक और जख्मी हो चुके हैं। इस तनाज़े की वजह से न सिर्फ इसराइल और फलस्तीन के शहरियों को शदीद जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि फलस्तीन में एक इंसानी अलमिया भी जन्म ले रहा है, जहाँ के अवाम यानी सिविलियंस इतनी बड़ी तादाद में हलाक और जख्मी हुए हैं कि वहां पर मौजूद अस्पतालों में ना तो अब हलाक शुदगान को रखने की जगह है और ना ही जख्मियों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने की जगह बाकी बची है। फलस्तीन के अस्पतालों में अद्वियात समेत इलाज और मुआवजे के तमाम सामान खत्म हो चुका है। लिहाजा मैं अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा करता हूँ कि हंगामी बुनियादों पर अद्वियात और दीगर जरूरी तिब्बी अशिया फलस्तीन पहुंचानी चाहिए। इसराइल और फलस्तीन के माबैन जंगबंदी, शहरियों के शदीद जानी और माली नुकसान की रोकथाम और खित्ते में क़याम अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फोर्सेस फौरी तौर पर इसराइल और फलस्तीन से अपनी फौजें जो फलस्तीन भेजे। मैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से ये भी मुतालबा करता हूँ कि फलस्तीन और इसराइल के माबैन 74 साल पुराना तनाज़ा को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। शुक्रिया। अल्ताफ हुसैन, बानी और कायद मुत्तहिदा कौमी मोमिन। तो ये बयान दिया है बानी एमकेएम ने। एक तरह से समझ लें, जो अब कुछ जो मामलात हो चल रहे हैं, जितनी जानी बड़ी भारी तादाद में जानी नुकसान जो है वो दोनों तरफ से हो रहा है। हमारे इसराइली अल्लाह ना करे हमारे इसराइली जो है वो बहुत बुरी तरीके से जो कुत्ते की मौत जो है वो मारे जा रहे हैं, जबकि हमारे फलस्तीनी भाई हैं उनकी भी शहादतें बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त फलस्तीन में, गजा में हो रही हैं। जिस तरीके से पूरी ताकत का मुजाहरा इसराइल अभी कर रहा है, अगर इस तरीके से मैं कहता हूँ, एक बहुत छोटा सा गजा का इलाका है जहां पे इसराइल ने बहुत खतरनाक तरीके से अपनी बमबारी की है और बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान जो है वो हमारे गजा के मुसलमान भाइयों को अभी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन सलाम है गजा के मुजाहिदीन पे, हमास के मुजाहिदीन पे, हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन पे, इतने कम और महदूद वसाइल के बावजूद जिस तरीके से वो इसराइल की बर्बरियत का सामना कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं सलाम पेश करता हूं मुजाहिदीन को। और
जो इसराइली हमले हैं उनकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत भी करता हूँ। और हर शख्स जो है इसराइली जो इकदाम है, जिस तरीके से इसराइल जो है बमबारी कर रहा है, हर शख्स, हर मुसलमान सिवाय इंडिया, अमेरिका और बरतानिया के, हर बंदा जो है मजम्मत कर रहा है इसराइल के इकदामात की। तो जी ये तो सारे हैं ही एंटी मुस्लिम कंट्रीज ना, अमेरिका को ले लें आप, इंडिया को ले लें, तो इनका तो काम ही यही है, इस तरीके की गंद फैलाने इनका काम है। अमेरिका ने पूरी सपोर्ट करना शुरू कर दी है इसराइल को, पूरा साथ देने का कह दिया है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, और इंडिया ने भी भरपूर सपोर्ट की है अभी इसराइल को। जबकि दूसरी तरफ फलस्तीन के साथ यानी गजा के साथ जो लोग अभी मौजूद हैं, उनमें सिर्फ एक इसराइल ऐसा मुल्क है जो गजा के लोगों के साथ, मुजाहिदीन के साथ शाना बशाना खड़ा है। इसके अलावा इनके साथ और कोई भी मुस्लिम कंट्री अब तक जो है वो इनके साथ आके खड़ी नहीं हुई है। इसके अलावा जो अफगान तालिबान है उनकी तरफ से भी पेशकश की गई है कि हमें फलस्तीन के मतलब लबनान के रास्ते जो हमें रास्ता दिया जाए तो फिर हम लड़ने के लिए तैयार हैं। मतलब ईरान और अफगानिस्तान की एक सपोर्ट है, वो भी मुंह से खाली, बल्कि ईरान का तो कहेंगे, ईरान ने तो बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। जो हमास से और हजबुल्ला खास तौर पे उनके जो मुजाहिदीन है उनको तो हमेशा से सपोर्ट रहती है ईरान की। चले जी अब बात कर लेते हैं बाकी दीगर खबरें। आप लोगों को याद होगा कि एमल वली, एएनपी के सरबराह, मौजूदा सरबराह एमल वली साहब ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर अफगान शहरियों को, अफगान मुजाहिद जो अफगानिस्तान से आए हुए रिफ्यूजीज हैं उनको अगर निकाला जाए, अफगान महाजरीन को अगर निकाला जाता है तो फिर जो इंडिया और कश्मीर से आए हुए जो महाजरीन है उनको भी निकाला जाए। उसके ऊपर जो है बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया है शाही सैयद साहब ने। और शाही सैयद साहब ने भी जिस तरीके से बयान दिया है, उनका बयान भी बहुत ज्यादा काबिले गौर है, और एक समझदार बंदा जो है वो इसी तरीके का बयान दे सकता है। शाही सैयद अपने बयान में कहते हैं अफगान महाजरीन के मसले को तदबीर के साथ हल करने की जरूरत है। कराची में रहने वाले उर्दू स्पीकिंग बानियान पाकिस्तान की औलादें हैं, इनको गैर कानूनी तारकीन वतन कहना मुनासिब नहीं है। अफगान महाजरीन से दरख्वास्त करता हूं कि वो बाइज्जत तरीके से वतन वापस जाके अफगानिस्तान की मईशत को बेहतर करने में अपना हिस्सा डालें, अपने पश्तून भाइयों के लिए मुल्क में मुश्किलात पैदा ना करें। ये एक बड़ा स्टेटमेंट जो कि अपनी क़यादत के अगेंस्ट दिया है शाही सैयद साहब ने। जो इनकी क़यादत है, जो इनकी आला क़यादत है, एमल वली साहब, जो उन्होंने बयान दिया था उस बयान के बिल्कुल अगेंस्ट में जो है शाही सैयद ने बयान दिया। और उस बयान में शाही सैयद ने खुले लफ्जों में कहा है कि जो कराची में रहने वाले उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं वो बानियान पाकिस्तान की औलादें हैं। और इन्हीं लोगों के बारे में एमल वली ने जो बयान दिया था वो भी आप लोगों को अच्छी तरह पता ही होगा कि उन्होंने किस अंदाज में वो बयान दिया था। और इसी बयान को लेके मुस्तफा कमाल साहब ने भी जो कल एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के जो बात की है वो भी बहुत अच्छी बात की। मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि मेरे समझ से बाहर है कि एमल वली साहब ने जब बयान दिया है किस तनाजुर में ये बयान दिया है। और मुस्तफा कमाल का कहना था कि मैं इसके ऊपर जवाब नहीं देना चाहूंगा क्योंकि बहुत सेंसिटिव बयान है एमल वली साहब का, तो मैं इसके ऊपर कोई बयान देना नहीं चाहूंगा, इसके ऊपर कोई जवाब देना नहीं चाहूंगा। तो यहाँ मुस्तफा कमाल ने भी बहुत ज्यादा समझदारी का मुजाहरा किया और शाही सैयद ने तो कमाल ही कर दिया जिस तरीके से शाही सैयद ने बयान दिया। अब बात कर लेते हैं जी इसी टॉपिक पे, जो एमल वली साहब ने जो बयान दिया था उसका जवाब दिया है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हम हिजरत कर आए तो हमने मस्जिदें, मदरसे और तालीमी इदारे बनाए, इनमें हमने बम धमाके नहीं किए। मजहबी जो खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि हमने जब हिजरत करके हम पाकिस्तान आए, बकौल आपके हम पाकिस्तान आए तो हमने यहाँ पे मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाए और तालीमी इदारे बनाए, इनमें खुदकश धमाके हमने नहीं किए। ये एक बड़ी बात और बहुत अच्छी बात जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी की। और अब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही इन्होंने ये बात की थी। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एमकेएम पाकिस्तान को एक बहुत बड़े काफिले ने ज्वाइन किया। और ये काफिला जो है बंगालियों का है, जो पाकिस्तान में मुकीम बंगाली है उनका एक काफिला है। पाक मुस्लिम अलायंस दीवान के चेयरमैन साहब हैं अब्दुल कादिर दीवान,
उन्होंने एमकेएम पाकिस्तान के मरकज से उनकी आमद हुई और वहां पे उन्होंने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ बैठ के जो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बाकायदा ऐलान किया उन्होंने कि तमाम जो 35 लाख जो बंगाली कराची में बसते हैं उनके साथ जो है एमकेएम पाकिस्तान में शमूलियत और भरपूर हिमायत का ऐलान भी किया अब्दुल कादिर देवान साहब ने। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी भरपूर हिमायत का ऐलान किया। जो कराची में मुकीम जितने भी बंगाली भाई हैं उनके साथ जो उनका साथ देने की बात की। जो भी मामला चल रहे हैं कि जितने भी गैर मुल्की जो महाजरीन है, अब उन गैर मुल्की महाजरीन में खाली अफगानी ही नहीं है, इन सारे गैर मुल्की महाजरीन में बंगाली भी है, इनमें और भी दूसरी कौमों के लोग हैं जिनको पूरे मुल्क से निकाला जा रहा है। तो इसके ऊपर जो है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हिमायत का ऐलान किया है कि किसी भी बंगाली को हम आराम से नहीं जाने देंगे, बल्कि जाने ही नहीं देंगे, इस तरह की बात की है। अब जी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की बात हो रही है तो आगे भी बात बढ़ा लेते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कल शाह फैसल कॉलोनी में एक कवाली का प्रोग्राम था एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से, उस कवाली के प्रोग्राम को ज्वाइन किया। उस कवाली के प्रोग्राम में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो गजा का मामला चल रहा है, गजा और इसराइल की जो जंग चल रही है उसके ऊपर भी मुख्तसर सी बात की और इसराइल के जो हमले हैं उनकी मजम्मत की। उसके बाद जो है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब फरमाते हैं कि वो औरंगी टाउन के जर्मन ग्राउंड में, जर्मन स्कूल के जर्मन ग्राउंड में औरंगी टाउन के लोगों का एक इज्तिमा करने जा रहे हैं। एक औरंगी टाउन के लोगों की एक कॉर्नर मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा जो मलीर में हुआ था वो भी कॉर्नर मीटिंग थी, जलसे की तरह, जलसे जैसी एक कॉर्नर मीटिंग उन्होंने मलीर में भी की थी, जिसमें 15,000 लोगों ने शिरकत की है। मलीर में कितने लोगों ने शिरकत की है? 15,000 लोगों का ठाटे मारता हुआ समंदर कॉर्नर मीटिंग थी वो इनकी। वो जलसा नहीं था, वो जनरल वर्कर्स इजलास नहीं था, वो कॉर्नर मीटिंग थी। और अब जो है औरंगी टाउन के जर्मन ग्राउंड में भी इसी तरीके का कॉर्नर मीटिंग करने जा रहे हैं। और वहां पर भी उनका कहना है कि औरंगी टाउन के जो लोग हैं वो बहुत भरपूर तादाद में शिरकत करेंगे और हमें इंतजार रहेगा औरंगी टाउन के लोगों का इस जलसे में जो 15 अक्टूबर को करने जा रहे हैं। तो जी अब देखते हैं ये जलसा होता है या कॉर्नर मीटिंग होती है। अगर मलीर वाली कॉर्नर मीटिंग थी तो मैंने तो जो बात है मैंने नहीं देखा कि कॉर्नर मीटिंग जो होती है उसके अंदर पूरी जो आला क़यादत है, टॉप मैनेजमेंट जो होती है, टॉप लीडरशिप जो होती है, वो जो एक कॉर्नर मीटिंग में खिताब करे। कॉर्नर मीटिंग में तो जो नीचे के लोग हैं वो खिताबात करते हैं। जो जलसे होते हैं उसमें जो होती है वो टॉप लीडरशिप होती है। लेकिन एमकेएम पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप जो है वो आजकल कॉर्नर मीटिंग करते फिर रही है। और मुस्तफा कमाल साहब ने कहा था कि 29 टाउन है, 29 जलसे करेंगे, तो फिर वो 29 जलसे भी नहीं होंगे, 29 के 29 वो कॉर्नर मीटिंग होंगी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।